हेलो, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? ओके। चलिए, और सब मेंबर्स और आ जाते हैं, तब तक हम बातें करते हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को कोर्स, चंदा जी? बहुत टफ लग रहा है मेरे को। टफ लग रहा है? अरे इतने सारे, इतना तो मेरे किसी कोर्स में इतने सारे नहीं थे। लाइक जो आप मैंने सबके सारे प्रिंट आउट ले लिए मैंने। ले लिया? ओ, अभी तो बहुत बाकी है। सारे प्रिंट आउट लिए और मेरी क्या एमए की एग्जाम्स चल रही है, तो हाँ हाँ। ऑल टुगेदर आफ्टर आई फिनिश दिस फर्स्ट सेमेस्टर मैं पूरा एक साथ रीड आउट ओके ओके। तो इसीलिए फिर भी आप अपना फोकस दे पा रहे हैं, क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा समझ आएगा। जो थोड़ा कभी क्लास ज्वाइन नहीं करेगा ना, उसके लिए वही चीजें, इतना सब पढ़ना इजी तो होता नहीं है। या इतना सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना इजी नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा है। क्योंकि ऐसा तो मैंने इतना देखा, सुना था कि हाँ अफर्मेशन ही तो देना है, क्या है इतना ही तो बोलना है। इतना ही तो बोलने में सुनने में खाली स्विच वर्ड छोटा सा है टॉपिक, होता बट सा इट इज फास्ट लाइक नाइस। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है, कोई नहीं। इसको इजीएस्ट वे में जितना यूज करोगे उतना काम बढ़िया रहेगा। जितना इजीएस्ट वे और जितना इजी आपके सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ के काम में लोगे ना, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हमें क्या करना है कि खुद के लिए तो काम में लेना नहीं है, या कम लेना है, हमको दूसरों को ज्यादा बताना है। ठीक है, क्योंकि एज अ मेडिसिन है ये, ड्रगलेस ट्रीटमेंट जिसको नाम दे रखे हैं ना हम लोग, हट्टामर हीलिंग है और ये सब चीज, उसमें ये एक तरह की हीलिंग मेथड आता है। तो ये क्या हुआ, मेडिसिन हो गया। ठीक है, अब इस मेडिसिन को लेने के और भी बहुत सारे तरीके बताऊंगी, आज भी एक और तरीका बताऊंगी अच्छा सा। तो चलिए, और कोई? पूनम जी, समझ आ रहा है? हाँ कैसा लग रहा है? कुछ यूज किया अभी तक? हाँ, थोड़ा थोड़ा बेटी पे कर रही हूँ। कर रहे हो? हाँ, और बेटे को बोलती हूँ लेकिन वो मानता नहीं है। वो हम्म, एग्जाम दे रहा है ना। आप ही करो उनके लिए, आपको ही करना रहेगा, और बाकी आप वॉल पे लगा दो उनके कुछ कुछ। हाँ, इसे उसकी जेई की एग्जाम है ना, इसकी वजह से मैं बोलती हूँ लेकिन वो मानता नहीं है। मैं ही करती हूँ। बच्चे नहीं सुनते, बच्चे नहीं समझते। और हाँ। पता है, मैं ज्यादा बच्चों को फोर्स भी नहीं करती, मैं मेरे बच्चों को नहीं कहती भी नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं भी नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि है ना, बच्चों को प्योर रहने दो। हाँ। हम सीखो और हम बच्चों के लिए करो, तब तक ठीक है। थैंक यू। ओके। अभी क्या पर्यूषण स्टार्ट हो गए ना सभी के, श्वेतांबर समाज के तो हो ही गए ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शायद सब कम आए, या जैसा रहेगा, देखते आज हैं। मेरे को अम्बिल है, आज मेरे को अम्बिल और हाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं? सुबह से सो रही हूँ, आंखें सूजी हुई है मेरी। क्यों? ऐसा क्यों? अम्बिल वो नहीं खाता है, लाइक फीलिंग वॉमिटिंग टाइप्स हो रहा है। मतलब पूरा उपवास टाइप रहता है या? नहीं नहीं, वो बिना नमक का खाना, बिना घी बिना तेल, ओनली बॉइल्ड, सब बॉइल्ड रहता ओके। है। सो तो वन टाइम। अच्छा, वन टाइम ही लेना है, और हो गया, ले लिया? हम्म, यस, और वो भी ग्रीन्स वगैरह नहीं होता है, खाली चने मूंग। अच्छा अच्छा। ओके। कोई बात नहीं, एनर्जी लाओ अपने आप में, क्योंकि हमारे यहाँ तो उपवास ज्यादा चलते हैं। तो पूरा दिन हम पानी भी नहीं पीते हैं, 24 आवर्स नहीं, 36 आवर्स हम पानी नहीं पीते हैं। तो भी एनर्जी सेम रहती है। ठीक है, ऐसा सोचो कि हम भी उपवास जैसा ही कर रहे हैं। तो एनर्जी लेके आओ। चलिए स्टार्ट करते हैं, मुझे लग नहीं रहा कि और कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलो, नीता जी आ गए। जय श्री। जय जिनेन्द्र। दीपा जी, कल का मिस हो गया? अरे मेरे को बड़ा अफसोस है, मेरे को लगा, मैंने गलत मैसेज पढ़ लिया आपका। आपने शायद किसी और क्लास के लिए डाला था कि 2 दिन क्लास नहीं है,
और हाँ। कल मेरा बड़ा हेक्टिक डे था, तो मैं बड़ी खुश हो गई, चलो आज क्लास में आज क्लास में बाद में पता चला कि मैंने मिस कर दी। हाँ, वो जो दूसरी क्लास रहती है ना हमारी 2 से 3 बजे वाली, अच्छा इसलिए मैंने 2 दिन क्लास का ऑफ डाला था। अच्छा। तो हाँ, आपने कल कल मेरा बहुत हेक्टिक डे रहा। कल हमने कोई सेशन ऑर्गेनाइज किया हुआ था, किसी डॉक्टर को बुलाया हुआ था अपने घर संस्कार में, अच्छा, तो उनसे रिलेटेड बड़े सारे क्वेश्चंस पहले भी आ रहे थे, उसके बाद तक भी आंसर करते रहे, पूरा दिन उसी में गया। अच्छा, तो केस हमने थोड़ा सा उनके सामने रखे थे, जिनके केस बड़े क्रिटिकल केस थे, तो बस उसमें मेरा ऑक्यूपाइड था दिमाग। वो छोटा सा मैसेज पढ़ा किस क्लास के लिए, ये नहीं पढ़ा, और वो मैं मिस कर गई। और मैं अभी तक देख नहीं पाई हूँ आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग भी ना, अभी तक मैं उसमें मैंने अभी मतलब जो चीज मिस हो जाती है, सिर्फ वो मिस हो जाती है। हो जाती फिर है, बड़ा अफसोस रहता है कि वो जो चीज डायरेक्ट हम समझते हैं ना, वो चीज मिस हो जाती है। मिस हो जाती है। कोई बात नहीं, मैं अभी 5 मिनट में बताती हूँ, हाँ, थोड़ा सा रिकैप कर देना। उसका रिकैप कर देती हूँ। हाँ, जैस्मिन दीदी, सरिता दीदी, जैस्मिन, चंदा जी, जैस्मिन, सभी को जैस्मिन। और मुझे आपके सेशन का लिंक भी देना, मुझे मेरी Sure. हाँ जी। मेरी बहू को, मतलब हमारी जो बहू है घर में, उसको देना है। वो उसको अभी अभी पता चला है कंसीव का, तो उसको देना है। तो ठीक है। अभी आज मैंने गोल्डन सनराइज आपका स्विच वर्ड सबको शेयर किया ग्रुप में। सबको मैंने बोला, सबको गुड इवनिंग, गुड नाइट नहीं बोलना, गोल्डन सनराइज ही बोलना। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। क्लास में तुम्हारे आ क्या जाएगी। हुआ तो तब तुम कहाँ से पीछे से आवाज आ रही है बहुत? तुम खा लो, कुछ भी नहीं। हाँ चलो, अब आवाज बंद हुई, ठीक है ना? तो क्लास में एनर्जी आ जाएगी, बढ़िया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास, और हमने कल बात की थी एनर्जी सर्कल्स के बारे में। तो एनर्जी सर्कल्स जो हैं, स्विच वर्ड्स की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एनर्जी सर्कल। उसको क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, हमने उसके बारे में डिटेल में चर्चा की थी। बट ये डिटेल चर्चा अभी 2-3 दिन तक चलेगी, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, बहुत ही सारी बातें हैं। तो एनर्जी सर्कल को बनाने का मतलब है, मैंने शॉर्ट में बता दिया था, जैसे लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा क्यों खींची जाती है? कि उसके अंदर एनर्जी है, उसके बाहर निकले तो आपको कोई भी नेगेटिव चीज पकड़ सकती है। तो उस लक्ष्मण रेखा के अकॉर्डिंग उसको एक सर्कल में बांध दिया जाता है, किसी भी स्विच वर्ड को। स्विच वर्ड मतलब हमारी विश, स्विच वर्ड मतलब हमारी अफर्मेशन। तो हमारी अफर्मेशन, हमारी विश जो है, उसको और भी ज्यादा एनर्जी देने के लिए उसको एक सर्कल में बांध दिया जाता है। तो हमने कल बात की थी कि केवल सर्कल जरूरी नहीं है, आपको पूरी दुनिया में जहां मिलेंगे वहां सर्कल ही मिलेंगे, ठीक है? बट मैंने अपनी थ्योरी बताई थी कि सर्कल जरूरी नहीं है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे रिलेशनशिप के लिए आप हार्ट बना सकते हैं, बच्चों की सक्सेस के लिए स्टार बना सकते हैं। ऐसे हमने बहुत सारी चीजें फाइंड आउट की थी अपने मन से। आप अपना खुद का एक स्विच सिंबल, या इसको बोलेंगे एनर्जी सिंबल बना सकते हैं। आपकी विश पूरी करने के लिए अपना एनर्जी सिंबल आप खुद बना सकते हैं। उसके अंदर आपने अपनी विश लिख दी। विश लिखने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर अपना नेम लिखना है, या जिसकी हीलिंग आप करना चाह रहे हैं उसका नेम लिखना है। बीच में उससे रिलेटेड स्विच फ्रेज लिखना है। नीचे, उसके नीचे आपको हीलिंग कोड लिखना है। जो भी हीलिंग कोड आपको मिल गया, मैंने आज पीडीएफ डाल दिया है, उसमें सब हीलिंग कोड है, जितने भी हो सकते हैं सब है। वो हीलिंग कोड लिखना, और उसके नीचे आप फिर से लिख सकते हो कि आपने किस कारण से स्विच वर्ड को या स्विच फ्रेज को लिखा है। जैसे कि आपका नी हील करना है, तो आपने ऊपर नेम लिख दिया, उसके नीचे स्विच फ्रेज लिख दिया, हीलिंग कोड लिख दिया, और नीचे लिख दिया नी हील। तो आपको उसको नी हील करने के लिए पूरा एनर्जी मिल गई, हर प्रकार से एनर्जी मिल गई। कल शायद मैंने बताया नहीं, इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ। आप अपने नेम के साथ अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, तो वैसे आपको बाहर से कहीं भी स्विच एनर्जी सर्कल मिलेंगे,
तो वहां कहीं डेट ऑफ बर्थ नहीं मिलेगी, क्योंकि वो क्यों डालेंगे, मतलब दूसरे कोई भी व्यक्ति कौन सी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, लेकिन आप अपने लिए या अपने बच्चे के लिए या किसी के लिए करते हैं तो अपने नेम के नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डाल दीजिए। इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका रीजन हो सकता है कि एक ही नेम के बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो एनर्जी कहीं पे भी जा सकती है। मतलब कि दीपा जी नेम के बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत, मेरे पास मेरे ग्रुप्स में कम से कम 15 से 20 मेंबर्स हैं दीपा नाम के। अगर मुझे दीपा जी का अगर कुछ चेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे उनकी डेट ऑफ बर्थ का देखना पड़ेगा, क्योंकि सारी दीपा सेम होती है, नेम सेम है सबका, स्पेलिंग सेम है, तो वहां पर डेट ऑफ बर्थ लिखने से उसको उसी व्यक्ति को एनर्जी मिलेगी जिसका नेम दीपा है और जिसकी डेट ऑफ बर्थ ये है। ठीक है, तो ये एनर्जी सर्कल हुआ, हमने अलग अलग सिंबल्स काम में लिए, तरीके आपको पता है कि आप इनको या तो आप वॉल पे लगा के यूज कर सकते हैं, आप कोस्टर्स बना सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, आप कहीं पे भी लेबल लगा सकते हैं। आज हम इस तरीके को पढ़ेंगे कि हम डिजिटली काम में ले सकते हैं। आप अपने मोबाइल का वॉलपेपर लगा लीजिए, आप अपने लैपटॉप का वॉलपेपर लगा लीजिए, तो आपको, क्योंकि ये दिन भर काम आने वाली चीजें, आप दिन भर देखेंगे मोबाइल को, जब भी ऑन करेंगे तो आपको अपना एनर्जी सर्कल या एनर्जी सिंबल आपको दिखाई देगा। ठीक है, आप टैटू बनवा लीजिए, कहीं पर भी जहां आपको पसंद हो वहां टैटू बनवा लीजिए, उस सिंबल को बना के उसमें कुछ लिखवा भी सकते हैं, आप नंबर लिखा सकते हैं, तो टैटू भी बन सकता है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं एनर्जी सर्कल को काम में लेने के लिए। बस एनर्जी सर्कल जब अगर आपने पेपर पे बनाया है तो प्लेन पेपर होना चाहिए, लाइनिंग्स वाला नहीं होना चाहिए। प्लेन पेपर पे आपने सर्कल बनाया, स्क्वायर बनाया, रेक्टेंगल बनाया, आपने हाउस बनाया, कुछ भी बनाया, वो जब भी आप कहीं पे लगा रहे हैं या यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद जैसे आपने 1 महीना लगा दिया, उसके बाद उस पर डस्ट आ जाएगी, उसको कहीं से कट फट जाएगा या कोई निशान लग जाएगा, तो वो आपको यूज नहीं आएगा, उसकी एनर्जी कम हो गई, नेगेटिव एनर्जीज आना स्टार्ट हो गई। तो आप इसके लिए ऐसा कीजिए, हमेशा एनर्जी सर्कल्स को लैमिनेट करा लीजिए। अगर आपको लगाना है, आप घर में भी लैमिनेट कर सकते हैं और मार्केट से भी लैमिनेट करा सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए हमारा एनर्जी सर्कल, या हमारी जो भी विश है उसको हम जिस भी पेपर पे लिख रहे हैं वो साफ सुथरी होनी चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, लैमिनेट हुआ होना चाहिए, क्योंकि आप पानी के नीचे रखेंगे कोस्टर बना के, अब आप पानी के नीचे रखेंगे तो खराब हो जाएगा, नंबर्स कुछ 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 पानी से टच होके उसका कलर्स चेंज हो जाएंगे, तो वाइब्रेशंस चेंज हो गई, तो इसलिए हमेशा लैमिनेट करा के काम में ले लीजिए। ये हुए कुछ कुछ तरीके। आज हम एक नया तरीका सीखेंगे, शायद सुना भी होगा आप लोगों ने, तो वो तरीका सुना तो होगा लेकिन वो काम कैसे करता है इस बारे में समझेंगे। जैसे एनर्जी सर्कल है, ये एनर्जी सर्कल दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आज तो सभी को, ठीक है। ये एनर्जी सर्कल अभी मेरे पास क्या है, ये पूरा बुक बनी हुई है, तो मैंने अभी कट आउट नहीं किया इसका, ये आपको कट आउट करना है। कट किया आपने, ये स्क्वायर में है, आपने इसको कट किया। अब क्या किया आपने, इसको अपने पैरों पे रख लिया, या चेयर पे बैठे हैं तो टेबल पे रख लिया, कहीं पे भी ऐसा, ठीक है। और इसके ऊपर अपनी 3 फिंगर्स लगा दी, 3 फिंगर्स को रखना है और 15 मिनट तक अपने आप को मेडिटेट करना है। क्या, जो भी इसमें आपने लिखा है, क्यों लिखा है, अफर्मेशन देनी है, कैसे लिखी है, क्यों लिखा है, क्या नंबर लिखा है, वो सब चीज को आपको 15 सेकंड्स तक कम से कम, मतलब आपकी फिंगर्स 15 सेकंड्स तक कम से कम इसके ऊपर रहेंगी, लेकिन कहते हैं कि 3 मिनट रखनी चाहिए, कम से कम 3 मिनट रखनी चाहिए। अगर रोज रोज पॉसिबल नहीं है तो आप 15 सेकंड तो आप रखिए, लेकिन वैसे आप ट्राई कीजिएगा 3 मिनट कम से कम, कभी भी आप इनको अपनी फिंगर्स को रखिएगा।
अपनी फिंगर्स को 3 मिनट तक किसी भी एनर्जी सर्कल पे रखने के बाद क्या होता है, या आप ये समझिए कि ये मैंने जो 3 फिंगर्स वाला सिस्टम बताया ना, ये आपको कहीं पे भी मिलेगा, बट आप इसका दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं, अपना फुल हैंड रख सकते हैं, या अपनी 5 उंगलियों को सेंटर पे रख सकते हैं। ओके, 5 उंगलियां मतलब 5 तत्व, हाथ मतलब अपने आप ही एनर्जी, और 3 फिंगर सिस्टम मतलब आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ना। सबका मतलब अलग है लेकिन काम एक ही है। क्या करेगा ये आपका स्विच फ्रेज, क्या कहते हैं, एनर्जी सर्कल है। आपने यहाँ 3 फिंगर्स रखी या अपना अपना हैंड रखा, उसके बाद आपको सोचना है, 3 मिनट तक विजुलाइज करना है कि आप, जैसे यहाँ पर है प्रोटेक्शन, ठीक है, तो मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मैं इस एनर्जी सर्कल से पूरी तरह से प्रोटेक्ट हूँ, और इस एनर्जी सर्कल को यूज करके मेरे चारों ओर एक प्रोटेक्शन का सर्कल बन गया है। ये सर्कल मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, इसमें जो स्विच फ्रेज है वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जो भी स्विच फ्रेज है जैसे इसमें लिखा है प्योरीफाई, सेज, डिवाइन, वाइंड, मिल, इंक, प्योर, तो इस जो भी स्विच वर्ड है, स्विच फ्रेज है, जैसे हमने अगर मान लिया डिवाइन ऑर्डर हील नाउ, डिवाइन ऑर्डर हील नाउ, डिवाइन ऑर्डर हील नाउ, तो 3 मिनट के लिए में ये प्रोसेस के बाद जो भी हम अपने आप को जोड़ रहे हैं इस एनर्जी सर्कल से, उसके बाद जितना भी टाइम बचता है उतना टाइम हमको उस स्विच फ्रेज को चैंट करना है। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया, चैंट तो आप पहले भी कर रहे थे, अब आप ऐसे चैंट करेंगे तो उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड और भी ज्यादा कनेक्ट होने लगेगा आपके सर्कल से, आपकी विश से कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हैं तो अपने मोबाइल में मोबाइल में जहाँ पे भी मैंने जैसे भेजा आपके पास ग्रुप में सेंड किया, तो उस ग्रुप में आप निकाल लीजिए और उसके ऊपर 3 मिनट्स 3 फिंगर्स को रख लीजिए, हैंड को रख लीजिए, 5 फिंगर्स को रख लीजिए, कैसे भी रख लीजिए। ओके, समझ आ गया तरीका कि आपको क्या करना है, इससे कनेक्ट होना है। अब इसका एक और फॉर्मूला बता देती हूँ कि कभी भी आप कहीं पे वॉल पे लगाते हैं, आप 3 फिंगर्स सिस्टम को काम में नहीं लेना चाहते या नहीं ले पाते हैं रोज, तो भी क्या कीजिए, पहली बार जब भी एनर्जी सर्कल को काम में लेते हैं तो आप फर्स्ट टाइम तो कम से कम इससे ऐसे कनेक्ट हो जाए। ओके, ये तो हुआ कनेक्ट होना। अब इसमें इससे भी पहले एक प्रोसेस करना होता है। जब भी आपके पास कोई भी तरह का एनर्जी सर्कल है तो आप उसको बनाइए, या आपने मार्केट से प्रिंट आउट करा लिया, ये प्रिंट आउट करके आपके पास स्क्वायर निकल के आया है जैसे पेपर, ठीक है, या सर्कल आपके पास निकल कर आया है, उसको आप हाथ में लीजिए, उसको दोनों हाथों के बीच में रखिए। ठीक है, अगर आपको रेकी आती है तो आप इसमें चौकुरे बना के इसको शुद्ध कीजिए, और नहीं आती तो कोई बात नहीं, रेकी जैसा ही काम करता है हमारे स्विच वर्ड। क्या करेंगे, हम इसके ऊपर हाथ रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और बोलेंगे क्लियर क्लियर क्लियर, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। तो क्या होता है कि आपके मन में कभी कभी किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी नेगेटिविटीज भी रहती हैं, तो हो सकता है उस एनर्जी सर्कल में आपकी या किसी और की नेगेटिविटीज भी हो कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, ये एनर्जी सर्कल हमारे लिए काम करेगा या नहीं करेगा, ये एक तरह का, या कितने दिन में करेगा, ऐसी हमारे पास बहुत सारी क्या कहते हैं नेगेटिविटीज रहती है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, उन नेगेटिविटीज को निकाल दिया, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, या क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, इंग्लिश में क्लियर 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 कर दिया हमने। उसके बाद हमने क्लियर करने के बाद हमने क्या किया, वापस से उसको हाथ में रखा और बोला चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो, ठीक है, या केवल चार्ज चार्ज चार्ज। ओके, तो इसका मतलब है कि हमने शुद्ध करने के बाद इसको चार्ज किया, जैसा हम रेकी में करते हैं।
वैसे हमने इसको भी चार्ज कर लिया। अब चार्ज कैसे होता है? हमारी इंटेंशन से, कि इस एनर्जी सर्कल से हमारा ये काम हो जाएगा, 100% श्योर है कि मेरा काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, मुझे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। अगर ये प्रोटेक्शन का है, ये अगर नी प्रॉब्लम का है, एविडेंट सेल का है, कुछ भी है, किसी भी चीज का है, तो उसके लिए हम जितना पॉजिटिवली बोल सकते हैं उतना पॉजिटिव हमको बोलना है। बहुत इजी है। आपने घर में सर्कल बनाया, कोई भी चीज, पेंसिल पेन से, ब्लू पेन से आपने सर्कल बनाया, उसमें आपने लिख दिया सनराइज, केवल आपने लिखा सनराइज। अब उस सनराइज को आपने पहले तो क्लियर कर लिया कि मेरे जीवन में नई नई और रोशनी क्यों नहीं आ रही है, और नहीं आ रही है तो क्या रीजन है, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, क्लियर क्लियर क्लियर। उसके बाद आपने चार्ज किया कि ये सनराइज सिंबल मुझे बहुत एनर्जी देगा, इस सनराइज सिंबल से मुझे नया जीवन, नई ताजगी, नया उमंग, नई दिशा मिलेगी, और ये हमेशा मेरे घर को एनर्जाइज करेगा। ठीक है, आपने उसको एनर्जाइज कर दिया। उसके बाद आप कहीं पे भी काम में ले लीजिए। ये आप अपने हर स्विच वर्ड के साथ कर सकते हैं, हर स्विच फ्रेज के साथ कर सकते हैं, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। जब आप अपनी इंटेंशन से किसी चीज को चार्ज करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। आपने केवल, अभी तक हमने क्या करा, किसी ने स्विच वर्ड दिया और काम में ले लिया, किसी ने स्विच फ्रेज दिया, काम में लिया, एनर्जी सर्कल दिया, हमने काम में ले लिया, और हो सकता है रिजल्ट आते भी होंगे क्योंकि उसकी इंटेंशन बहुत अच्छी थी जिसने आपको दिया। लेकिन अगर वो रिजल्ट 80% आ रहा और आपको मिलने वाला 200% था उसका रिजल्ट, तो वो नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि आपने उसको चार्ज नहीं किया। तो वही चीज है, अफर्मेशन ही है, चार्ज का मतलब भी अफर्मेशन ही है। तो इसको अपने आप से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ने के लिए हम 3 फिंगर मेथड को, 5 फिंगर मेथड को काम में ले लेंगे। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक का? अभी तक का सब समझ आ गया? चलिए, अब इसकी कलर्स की तो हम कल बात करेंगे। आज हम बात करते हैं एनर्जी सैंडविच की। उसका भी शायद मैंने, अच्छा पहले कुछ शेप्स की बात कर लेते हैं हम। वर्किंग विथ एनर्जी सर्कल मैंने भेजा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ब्रॉडकास्ट को पढ़ लीजिएगा, यही सब है जो मैंने बोला है। और चार्जिंग वाटर, फूड, पिल्स, तो ये मैंने आपको शुरू से ही बता दिया कि अपने पानी को चार्ज कीजिए। किसी भी चीज को आपको चाहिए, कोई भी चीज आपको चाहिए, उसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करके रख लीजिए। अब आपने अपनी प्रायोरिटीज सेट कर ली कि मुझे अभी नया घर चाहिए, दूसरी चीजें सब बाद में, नेम फेम मनी और सक्सेस सब बाद में, मुझे अभी नया घर चाहिए। तो आपने नए घर को के लिए जो अभी मैंने बहुत सारे मेथड बताए वो काम में लेंगे। उसके अलावा अपने पानी को चार्ज करेंगे, अपने फूड को चार्ज करेंगे। अब जैसे अगर आपका फूड है, किसी भी फूड को चार्ज करने के लिए आप उस पे लेबल तो नहीं लगा सकते। आप खाना खाने बैठे, रोटी खाने बैठे तो कोई स्विच एनर्जी सर्कल नहीं लगा सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते ना। आप क्या कर सकते हैं कि आप मतलब एक मेथड बता रही हूँ कि आप चेंट कर सकते हैं खाना खाते समय। ठीक है, उसके अलावा अगर आपका कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे 5-8 नंबर मैंने दिया पेन किलर के लिए कि आपका पेन ठीक हो जाएगा 5-8 नंबर से, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना स्पून पे 5-8 नंबर जो मार्केट में जाके बनवा लेते हैं ना, नंबर्स नेम लिख देते हैं ना स्टील के बर्तन पे, वो भी करा सकते हैं। ऐसे आप सभी चीजों पे कहीं से भी परमानेंट भी काम करा सकते हैं। जो चीज आपको परमानेंट चाहिए और नहीं चाहिए परमानेंट, तो अपनी चीजों को आप चेंज करके भी काम में ले सकते हैं। अपनी हमेशा दवाइयों का जो बॉक्स होता है, मेडिकल बॉक्स होता है, उसको हमेशा चार्ज करके रखिए, उसकी नेगेटिविटीज निकालिए, उसको चार्ज करके रखिए। उस बॉक्स पे हमेशा लिख दीजिए डिवाइन ऑर्डर हील नाउ, मतलब ये हमेशा हील करेंगी हमको। ये स्विच वर्ड, स्विच फ्रेज आप उस पर लिख सकते हैं एनी टाइम, हमेशा के लिए भी। ठीक है, तो आप उसको डेकोरेट कर लीजिए और उसके ऊपर ये लिख दीजिए।
चार्जिंग योरसेल्फ 3 फिंगर मेथड, इसमें केवल 3 फिंगर मेथड होगा और इसमें कहीं पे डिटेल में 5 फिंगर या फुल हैंड नहीं होगा, ये केवल मेरा आजमाया हुआ है, ठीक है। अब है स्लीपिंग ऑन एनर्जी सर्कल। तो जो हमने बाकी सारे तरीके पढ़े वैसा ही एक तरीका था कि अपने पिलो के नीचे हमेशा आप एनर्जी सर्कल को रख के सो जाइए। तो आपको क्या लगता है कि एनर्जी सर्कल को आप तकिए के नीचे रख के सो जाएंगे और आपको विश कंप्लीट हो जाएगी? तकिए के नीचे इसलिए रखने को बोला है कि आप रात को सोने से पहले जब आप अपने बेड पे जाते हैं तो आप जहां भी सेफ उसको रखते हैं वहां से निकाल के लाएंगे, उसको हाथ में रखेंगे, चार्ज करेंगे, जो अभी मैंने चार्ज करने का तरीका बताया वैसा चार्ज करेंगे, फिर अपने पिलो के नीचे रख लेंगे और सो जाएंगे। तो वो जो लास्ट टाइम होगा जब आप उसको चार्ज कर रहे हैं, आप उसके लिए अच्छी भावनाएं बोल रहे हैं, तो वो एनर्जी सर्कल आपके पिलो के नीचे रहते हुए भी आपको फुल नाइट एनर्जी देगा, ठीक है। सुबह होती है, वापस आप उसको अपने अच्छे प्लेस पे रखिए। कभी भी हम एनर्जी सर्कल हुआ, कभी भी स्विच फ्रेजेस है या कहीं भी लिखते हैं, हम कहीं भी किसी भी मेथड से काम में लेते हैं, उसको काम में लेने के बाद कभी भी इग्नोर नहीं करना। जैसे मेरा काम हो गया, आज सनराइज मैंने बोला या लिखा, काम हो गया और उसको मैंने पैरों में आने दिया या उसको मैंने कहीं भी डाल दिया, तो वो नहीं। आप किसी भी चीज को काम में ले रहे हैं तो उसकी रिस्पेक्ट करिए, हमेशा आदर के साथ ही उसका विसर्जन भी कीजिए और आदर के साथ उसको रखिए। जैसे क्या होगा, पिलो के नीचे रहेगा तो कहीं से कट भी जाएगा, फट भी जाएगा, हो सकता है आपके हाथों से मुड़ भी जाए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दूसरा बना लीजिए नेक्स्ट डे, लेकिन उसको कटा फटा यूज नहीं करना है और उसको अच्छे से आप उसको जला के भी आप काम में ले सकते हैं, मतलब उसको कैंडल से आप जला दीजिए। और आपकी बात, ये भी एक तरीका है, चलो बता देती हूँ, आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, मैसेजेस में तो कहीं नहीं है शायद। आप एनर्जी सर्कल को आप किसी कैंडल में, कैंडल आप जो भी कलर्स की कैंडल्स होती है, कैंडल रेकी अगर आप लोगों को आती है तो, और नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, कोई भी कैंडल लेना और उसमें जैसे बे लीफ कहते हैं ना, बे लीफ वाला मेथड बता रखा है सभी को? बे लीफ नहीं बता रखा, ओके। हम हमारी विश को बे लीफ पे लिखते हैं और उस बे लीफ को कैंडल से बर्न करते हैं, उसकी एशेस को पूरे यूनिवर्स में जाने देते हैं, तो उससे हमारी विश यूनिवर्स तक पहुंच जाती है। तो ये स्विच फ्रेज को, एनर्जी सर्कल को भी हम कैंडल से बर्न करके उसकी एशेस को यूनिवर्स में डाल देते हैं और उससे हमको ये बिलीव करना होता है कि यूनिवर्स तक हमारी बात पहुंच गई है, ठीक है। तो ये भी एक मेथड हो सकता है और होता है। ये क्या होता है कि मैंने सारी चीजें सीख ली ना, तो मैं सारा सबका कुछ 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 मिक्सचर निकाल देती हूँ कहीं भी किसी भी कोर्स में, सब में सेम चला देती हूँ भले, क्यों? क्योंकि काम तो एक ही है, मैनिफेस्ट करना, इसलिए। चलिए आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी मेथड्स आ जाएंगे, और भी कुछ छूट गया होगा मुझसे तो निकल जाएगा। एनर्जी सर्कल विथ रेज, अब केवल अभी तक हमने एनर्जी सर्कल बनाए, अब हम क्या करेंगे, एनर्जी सर्कल रेज पढ़ेंगे कि एनर्जी सर्कल के बाद में एक अलग अलग तरह की रेज बनी होती है, कुछ 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 निकले होते हैं ऐसे। अभी मैं बता देती हूँ आपको, देयर मे बी टाइम्स व्हेन एनर्जी सर्कल, ब्लैक कलर की पेन से या ब्लैक कलर की एनर्जी स्केच पेन से अगर हम किसी भी सर्कल के चारों ओर किसी भी टाइप की रेज बना देते हैं, तो उस वो क्या करता है, उस एनर्जी सर्कल की एनर्जी को और भी ज्यादा इनहेंस कर देता है, ठीक है। रेज अलग अलग तरह की होती है, तो उसमें सबसे पहले है अमोइबा, अमोइबा रेज होती है। इस रेस को मैं आपको शेयर करती हूँ।
पहले आप सुन लीजिए किसके लिए, उसके बाद मैं बना के भी दिखा दूंगी आपको और पिक भी दिखा दूंगी। अमोइबा रेज जो होती है इररेगुलर राउंडेड रेज होती है, और मतलब एक जैसी नहीं होती है, कहीं से छोटी कहीं से बड़ी कुछ भी हो जाती है। जैसे हम क्लाउड्स बनाते हैं ना, वैसे कहीं से भी कुछ भी हो जाती है। तो ये कहाँ पर काम आती है, जब क्रॉनिक इलनेस हो, मतलब बहुत ही कोई टिपिकल बीमारी हो, क्रॉनिक इलनेस हो, वहां पर काम आती है। अमीबा भी बोल देते हैं, अमोइबा भी बोल देते हैं, कुछ भी अलग अलग तरह के नाम आते हैं आपको, अलग अलग तरह की। मैंने जो मेरे पास जो मैसेजेस हैं उसमें अमोइबा है लिखा हुआ, तो अमीबा और अमोइबा दोनों बोलते हैं। लव और फैमिली रिलेशनशिप के लिए भी काम में लेते हैं अमोइबा रेस को। एनीथिंग नीडिंग क्विक पोस्ट एनर्जी, मतलब आपको कहीं पे भी ऐसी जगह जहां अर्जेंट काम है कि मतलब अभी के अभी मुझे एनर्जी चाहिए इस चीज की, अभी के अभी मुझे रिजल्ट चाहिए, वहां पर हम इस एनर्जी सर्कल को काम में लेते हैं। एनर्जी सर्कल के ऊपर रेस को काम में लेते हैं, किसको, अमोइबा रेस को। अभी मैं सारे रेस को बता दूंगी। सेकंड है इवनली स्पेस्ड पॉइंटेड रेज। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे, जैसे अगर आपको इसमें दिख जाएगा तो मैं दिखाती हूँ एक बार। अमोइबा तो ये है, दिखाई दिया, ठीक है, एनर्जी सर्कल के ऊपर बने होते हैं ये। और इवनली स्पेस्ड पॉइंटेड रेज ये है, पॉइंटेड रेज बोलते हैं इनको, ठीक है। सारे सेम हैं, एक जैसे बने हुए हैं, सारे पॉइंट सेम निकले हुए हैं, तो इसको इवनली पॉइंटेड रेज बोलते हैं। तो ये कहाँ पर काम आते हैं, एक्यूट इलनेस के लिए, कोई भी बीमारी के लिए काम में ले लेंगे, वहां नहीं, बस इमरजेंसी के लिए हम अमोइबा काम में लेंगे, और बाकी कोई भी बीमारी हो उसके लिए हम पॉइंटेड काम में लेंगे। पॉइंटेड रेज भी अपना जो उपचार है वो क्विकली करती है। कहीं भी एनर्जी को रिलीज करना है वहां पे भी हम ये काम में लेते हैं। तो आपको और किसी भी चीज को फाइंड आउट करना है, मतलब कोई भी तरह की एनर्जी चाहिए, किसी भी चीज की एनर्जी चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, उसके लिए आप इस एनर्जी पॉइंटेड रेस को एनर्जी सर्कल के साथ में काम में ले सकते हैं, ठीक है। जहां भी आपको पॉइंट फिक्स हो, बस आपकी बात फिक्स होनी चाहिए। आप कहीं पे कंफ्यूजिंग है तो वहां पे ये काम नहीं आएगा, जहां पर आपके पॉइंट फिक्स हो वहां पर ये काम आएंगे, ठीक है। आपकी बात फिक्स है वहां पर ही काम आएंगे। तीसरा नंबर का स्विच एनर्जी सर्कल होता है फ्लावर एनर्जी सर्कल। ये बहुत ही वाइड चैप्टर है फ्लावर एनर्जी सर्कल का, इसका पिक अभी मेरे पास नहीं है शायद, चलो अभी मोबाइल पे दिखाते हैं। फ्लावर एनर्जी सर्कल आपने देखा होगा कहीं कहीं पे ऐसे बने रहते हैं राउंड साउंड, अभी दिखाती हूँ मैं, चलिए। फ्लावर एनर्जी सर्कल एट द एनर्जी ऑफ for flourishing, thriving, opening up to the world and sharing your inner beauty। तो आप फ्लावर से मतलब क्या समझते हैं, मतलब फूल से, मतलब जहां अगर आपने फ्लावर को देख लिया वहां आपका मन कैसा हो जाता है, खुश हो जाता है। जिस भी चीज से आपको खुशी लेनी है, जिस चीज को आपको एनर्जी देनी है, कोई भी ऐसी चीज है जहां पर आपको क्या कहता है, जैसे गोल्डन सनराइज, जैसे आपको बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहां पर आपको हैप्पीनेस चाहिए, ठीक है।
तो उस जगह जैसे ज्यादा ये काम आता है रिलेशनशिप्स के लिए, तो वहां पर आप इसको काम में ले सकते हैं। ये एक कलर के भी फ्लावर बनते हैं, 2 कलर के भी फ्लावर बनते हैं और 3 कलर के भी फ्लावर बनते हैं, अलग अलग कलर के फ्लावर्स बन सकते हैं। I see it as good for opening a shy person to social situation. अगर कोई व्यक्ति बहुत शाय है, उसका नेचर बहुत शाय नेचर है, तो उसको आप चाहते हैं कि ये सोशलाइज्ड हो थोड़ा सा। जैसे हमारे बच्चों में हम किसी किसी बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम रहती है कि वह सबसे घुलता मिलता नहीं है, इनर पीस में ही रहता है, अंदर ही अंदर रहता है, और बच्चे अगर बोलेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हम उसके लिए इस एनर्जी सर्कल को काम में ले सकते हैं, मतलब इस फ्लावर सर्कल को काम में ले सकते हैं। आपके कोई ब्लॉकेज है उनको भी दूर करने के लिए आप इस एनर्जी सर्कल को काम में ले सकते हैं। कलर्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह से काम आएंगे इसमें, और इसकी डिटेल जो है वो हम कल बात करेंगे। सबसे अच्छा इसमें गोल्डन सनराइज को आपको इसमें लिखने का एक बहुत ही अच्छा बताया गया है कि गोल्डन सनराइज को आप फ्लावर, सनफ्लावर होता है ना जैसा, तो हमें सनफ्लावर देखते ही कितनी खुशी होती है, देखते ही हम आनंद में आ जाते हैं, तो वैसा ही गोल्डन सनराइज को भी हम फ्लावर एनर्जी सर्कल में बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ स्क्रीन। मीडिया कहाँ से दिखती है, दिखाई दिया? ये फ्लावर एनर्जी सर्कल है। सर्कल के ऊपर फ्लावर्स जैसे बन रखी है बहुत सारी रेज, 3 तरह से बन रखी है, देखिए। ठीक है, 3 बार में, येलो है, रेड है और शायद पिंक है, या सेम ही है, रेड ही है, 2 कलर है ये। एक ये आपको मैंने बताया हार्ट स्विच, हार्ट शेप में एनर्जी सर्कल, ये हो गया पॉइंटेड, और ये हो गया अमोइबा। ठीक है, तीनों समझ आ गए? ये मिरेकल नंबर 58। ये देखिए बहुत सारे ना, मतलब जॉब के लिए बता रखा है इसमें, और बहुत सारे सर्कल्स बन रखे हैं, और अलग अलग सर्कल्स में अलग अलग चीजें दे रखी है, बहुत सारे। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ये समझ आ गया सबको? तीनों तरह की और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी हमको। अभी हम बात करते हैं एक नए मेथड की, वो भी अपने आप में बहुत ही अच्छा मेथड है, मैंने डाला है शायद, हाँ। इसको कहते हैं एनर्जी सर्कल सैंडविच। मैंने डाला है ना, एनर्जी सर्कल सैंडविच। मतलब बहुत नई नई चीजें आप लोगों को सुनने को मिल रही होंगी कि ऐसा भी हो सकता है क्या, कि एनर्जी सर्कल का सैंडविच कैसे बनता है। सैंडविच कैसे बनता है, 2 ब्रेड ली, और उसके केवल 2 ब्रेड को अगर हम मिला दिए तो सैंडविच कहलाता है क्या? नहीं कहलाता है। अब इसके अंदर कुछ चाहिए मटेरियल, कुछ माल मटेरियल चाहिए, वो अब अलग अलग तरह के सैंडविच बनने लगा है, चीज सैंडविच हुआ, टमाटर का हुआ, टोमेटो, कैप्सिकम, कुछ भी। ठीक है, तो जो माल मटेरियल है ना, वो तो हमारी विश है, और जो ब्रेड है वो क्या है, एनर्जी सर्कल्स। आई बात समझ में? अगर हमको चाहिए न्यू हाउस, समझिए हमने एक एनर्जी सर्कल बनाया, और उसके ऊपर हमने लिख दिया अपना नेम, लिख दिया अपना डेट ऑफ बर्थ, लिख दिया कहाँ पर आपको घर चाहिए वो लिख दिया, और साथ में स्विच फ्रेज लिख दिया कि मुझे घर चाहिए, न्यू आई वांट, मतलब जो भी आपका स्विच फ्रेज है, डिवाइन ऑर्डर, न्यू हाउस नाउ।
सेम डिट्टो वैसा का वैसा ही दूसरा स्विच एनर्जी सर्कल बना लिया। सेम बनना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं। कुछ लोग इसको प्रिंट आउट करा लेते हैं, अगर नहीं बन पाता है सेम तो। सेम बनाने के बाद आपको जो चीज चाहिए, आपको चाहिए न्यू हाउस, तो एक स्क्वायर पेपर लेंगे। उस स्क्वायर पेपर में आप अपनी विश लिखेंगे कि मुझे अपना न्यू हाउस चाहिए। ओके, आप अपनी विश लिखेंगे, उसको सर्कल भी बना सकते हैं उसके ऊपर, नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। आपने अपनी विश को लिखकर उसको आपने फोल्ड किया, 4 फोल्ड किया, और उस 4 फोल्ड को उस एनर्जी सर्कल के बीच में रख दिया। एक एनर्जी सर्कल ऐसा, उसके ऊपर विश, उसके ऊपर दूसरा एनर्जी सर्कल, सेम ऐसा आ गया। अब आप उसको सेफली अपनी किसी भी ऐसे प्लेस पे जहां बिना काम आप छेड़ेंगे नहीं, हाथ नहीं लगाएंगे, उस जगह पे रख देंगे। ठीक है। अगर अब आप इसको क्या करेंगे, दिन में एक बार कभी भी इसको आप हाथ में लेंगे। रोज एक ही टाइम फिक्स कर लेंगे कि आज हमको 2 बजे इसको चार्ज करना है, तो 2 बजे, सुबह 9 बजे करना है 9 बजे, केवल 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको। उसको हाथ में लेंगे, वापस से एनर्जी सर्कल को हाथ में लेंगे, जो आपका सैंडविच है उसको हाथ में लेंगे, और उसको जो आपने विश अंदर रखी थी उसको बोलकर, जो आपने स्विच फ्रेज बोला है उसको कंटिन्यू 3 मिनट तक चैंट कर लेंगे। ठीक है। तो आपकी विश को और भी ज्यादा एनर्जी देने के काम आता है एनर्जी सैंडविच, एनर्जी सर्कल सैंडविच। इसमें पूरा डिटेल है, अगर कुछ मुझसे रह गया होगा तो आप एक बार डिटेल्स पढ़ लेना, बहुत सारी डिटेल्स हैं इसमें। बस ध्यान रखिएगा दोनों की फेसिंग एक दूसरे के सामने हो, है ना। मीन्स समझ आ गया आपको, ये आपका सीधा स्विच एनर्जी सर्कल हो गया, और ऊपर वाला दूसरा उल्टा एनर्जी सर्कल हो गया। दोनों की फेसिंग सामने होनी चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, मैंने हिंदी में भी दे दिया, इंग्लिश में भी दे दिया। इंग्लिश में इजीली समझ आएगा, हिंदी का कुछ 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 सारी लाइंस का कुछ और ही मतलब होता है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, कम से कम दिन में 3 बार भी चार्ज कर सकते हैं अपनी इंटेंशन से। ठीक है, दिन में 3 बार, सुबह, दिन और शाम में आप इसको हाथ में लेके, क्योंकि आपकी कोई ना कोई पावरफुल विश होगी जिसको आप ये एनर्जी सैंडविच बना के, एनर्जी सर्कल सैंडविच बना के आप पूरी करना चाहते हैं। तो कम से कम 3 बार इसको आप सर्कल को, सैंडविच को एनर्जी दे सकते हैं। ठीक है, यही सारे मैसेजेस हैं जो मैंने आपको बता दिए, और इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और एनर्जी सर्कल के अलग अलग कलर्स होंगे, अलग अलग इसके पैटर्न होंगे। कुछ जैसे अभी मैंने बताया कि एक सर्कल हुआ, उसमें कुछ और लिखा है, दूसरे सर्कल में कुछ और लिखा है, तीसरे सर्कल में कुछ और लिखा है, चौथे सर्कल में कुछ और लिखा है। ठीक है, तो ये आपके मतलब क्या होगा कि हम कभी कभी किसी एक ही बात, एक ही सर्कल में, एक ही एनर्जी सर्कल में अपनी अलग अलग विशेष को भी रख सकते हैं। जैसे हमारे पास दिन भर में एक टाइम में, एक ही समय में बहुत सारी विशेष होती हैं, अलग अलग विशेष होती हैं, है ना, एक ही समय में, और हमको सारी विशेष को पूरा करना है। तो उसका मेथड बताया गया है कि आप 3-4 एनर्जी सर्कल बना लीजिए, पावरफुल को, जो आपको इम्पोर्टेंट है उसको बीच में रखिए, या फिर अपने चक्रास के हिसाब से या अपने कलर्स के हिसाब से ऊपर से लेके नीचे तक उसमें नंबर्स और इसको लिख सकते हैं, नंबर्स और स्विच फ्रेजेस को लिख सकते हैं, स्विच वर्ड्स को लिख सकते हैं। ठीक है,
और इससे रिलेटेड और क्या है कलर्स के बारे में, मुझे लग रहा है अभी स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देखते हैं। कर ले क्या, टाइम है 10 मिनट है, स्टार्ट करते हैं हम, रुकिए, है ना। 2 मिनट रुकिएगा। चलिए, एनर्जी सर्कल एंड कलर्स के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, टाइम है अभी हमारे पास तो, क्योंकि क्या डिटेल्स बहुत ज्यादा है, और थोड़ा सा मैं आपको डाल दूंगी तो आप पढ़ लीजिएगा। कलर्स थेरेपी विथ एनर्जी सर्कल, तो मैंने जहाँ जैसे बताया था कि कलर थेरेपी काम आती है एनर्जी सर्कल और स्विच फ्रेजेस, और जो हमने अभी रेस पढ़ी उनके साथ कैसे काम आती है वो देखेंगे हम। येलो कलर का एनर्जी सर्कल आपको मिलेगा, नहीं दिखेगा ना, ऐसे दिख रहा है येलो कलर का, वो क्या काम करता है, अगर स्किन इश्यूज हैं तो आप इसको काम में ले सकते हैं, येलो कलर्स को के एनर्जी सर्कल को, इंक्लूडिंग स्पाइडर वेन्स, मतलब किसी की वेन्स वेन्स निकली रहती है ना पैरों पे, वेरिकोस वेन्स, उनके लिए भी काम में ले सकते हैं। अंबर कलर कहते हैं इसको, अंबर हेल्प्स रिड्यूस प्रॉब्लम सच एज सन डैमेज, अगर हमारा सन डैमेज है मींस हमारा सोलर प्लेक्सल डैमेज है, तो हम इस कलर के स्विच फ्रेज एनर्जी सर्कल को काम में ले सकते हैं। कैन बी गुड फॉर सेंसिटिव स्किन, स्किन के लिए ले सकते हैं, अगर हमारी स्किन रेडनेस है स्किन पर तो काम में ले सकते हैं, और रिड्यूसिंग द एप्रिसिएशन दैट ब्लड वेसल्स, इसमें ज्यादातर स्किन के लिए ही बताया गया है। तो आपके शरीर में जब भी स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप येलो कलर का एनर्जी सर्कल बना के काम में ले लीजिए, ठीक है। ये फुल एनर्जी सर्कल्स बताए गए हैं, दिखाई दे रहा है, मतलब आप मतलब पूरा ही येलो कलर किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं इसके लिए, और नहीं तो हम स्केच पेन से पूरा कलर कर देंगे एकदम अच्छे से, पेंट से कलर कर देंगे अच्छे से, नहीं तो आपको मार्केट में येलो कलर के पेपर्स मिल पेपर जाएंगे। भी मिल जाता है। ठीक है। सेकंड कलर आता है एक्वा, ब्लू कलर, नहीं दिख रहा है, वो लाइट्स आ रही हैं इस पे, मैं आपको दिखाती हूँ अभी स्क्रीन शेयर करके। एक्वा मीन्स कि लाइट ब्लू कलर होता है, एक्वा कलर समझते हैं ना, लाइट ब्लू कलर होता है, वो किस काम आता है, एक्वा हेल्प्स यू गिगल एंड रिलीज गिल्ट, मीन्स कि आपकी किसी गिल्ट को, कहीं पे आप गिल्ट होता है तो हम क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो आपको काम होने के लिए एक्वा कलर को काम में लेना है। एक्वा कलर बैलेंस करता है वर्क एंड प्ले में, प्ले एनर्जी, मतलब कि आपको हमेशा वर्क और प्ले एनर्जी में बैलेंस करने के लिए एक्वा कलर काम आता है, और एंजाइटी को दूर करने के लिए एक्वा कलर काम आता है, शोल्डर टेंशन्स होती है उसको दूर करने के लिए एक्वा कलर काम आता है, और भी बहुत सारी चीजें। एक्वा ब्रिंग नरिशिंग प्ले, हेल्प्स विथ रिसीविंग, एक्वा हेल्प्स रिलीज नेग्लेक्टिंग। टोटल बात यह है कि जहां पर भी आपको काम होना है, आपकी एंजाइटी लेवल बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है वहां पर, और आपका शोल्डर पेन है वहां पर, आप ब्लू कलर एक्वा कलर को काम में ले सकते हैं। इसमें एक बरगंडी है, बरगंडी दिख नहीं रहा, बरगंडी कलर नहीं आया कहीं, बरगंडी हेल्प बैलेंस एक्वा, एड बरगंडी टू क्लियर डिफेंसिव डिस्ट्रिपेटिवली
डी, ओवरवर्क्ड एंड जस्टिफाइड। ओके, बर्गंडी कलर कहाँ काम आएगा? एक तो आपको जस्टिफाई करने के लिए काम आएगा कि आप क्या गलत है क्या सही है। बहुत सारी जगह हम होते हैं कि समझ नहीं आता हम काम करें या नहीं करें। डिफेंसिव, आपको डिफेंस करेगा हमेशा। बर्गंडी कलर आपको गलत काम करने से रोक देगा, ठीक है। ब्लैक कलर क्या करेगा? बैलेंस करेगा। ब्लैक कलर केवल आपको ऐसा दिया गया है, ब्लैक सर्कल। अब यहाँ सर्कल्स की बात आ रही है, केवल आपने ब्लैक कलर के स्केच पेन से सर्कल बना दिया है, तो वो आपकी एनर्जी को क्या करेगा? ब्लैक रिपील, नेगेटिविटीज को दूर करने के लिए हमेशा ब्लैक कलर काम आता है। ब्लैक इज फॉर प्रोटेक्शन। जहां भी हमें प्रोटेक्शन चाहिए वहां ब्लैक कलर दिखाई देगा आपको। पूरा फिल हुआ हुआ वही ब्लैक कलर दिखाई देगा या एनर्जी सर्कल ब्लैक बना हुआ दिखाई देगा। रेड कलर के लिए क्या बोला था आपने? रेड कलर नहीं बोला अभी मैंने, अच्छा, ब्लैक कलर। रेड अब आएगा आपके मतलब हम लोगों में या कहीं भी हम किसी के लिए स्विच फ्रेज दे रहे हैं बैड हैबिट्स के लिए, एडिक्शन के लिए, तो वहां पे ब्लैक कलर का स्विच एनर्जी सर्कल काम आएगा। बहुत ज्यादा ब्लैक काम में नहीं लेना चाहिए। मतलब कि अभी आपको मैंने शायद दिखाया, प्रोटेक्शन का कलर दिखाई दे रहा हो शायद, ये दिखाई दिया ब्लैक कलर प्रोटेक्शन का कलर, तो उसमें साथ में ग्रे कलर काम में ले रखा है ना। इसमें बोला है कि टू मच ब्लैक कैन बी डिप्रेसिंग। बहुत ज्यादा ब्लैक भी काम में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो डिप्रेस्ड कर देगा आपको। प्लीज बैलेंस ब्लैक विथ व्हाइट एंड अदर कलर्स। मतलब ब्लैक कलर को हमेशा किसी और कलर के साथ में काम में लेना चाहिए। उसके बाद है ब्लू कलर, ब्लू एनर्जी सर्कल। ट्रुथ के लिए एक्वा अलग कलर होता है, ब्लू अलग कलर होता है। कामनेस के लिए वही इसका है। मेडिटेशन करना हो कभी, स्पिरिचुअल, जैसे हमें स्पिरिचुअली किसी से कनेक्ट होना है तो वहां पर ब्लू कलर काम में लेंगे। पीस, फेथ, एस्पिरेशन, क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, उसके लिए हम ब्लू कलर काम में लेंगे। कहीं पे हमको पीस चाहिए। रिलैक्स द माइंड, मतलब जहां भी जिसको नींद नहीं आ रही है, जिसको भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, या तो आप एक्वा कलर काम में लीजिए या ब्लू कलर काम में ले लीजिए। ब्लू इंक्रीज टॉलरेंस एंड बिल्ड्स हार्मनी विद द फैमिलीज। तो ज्यादातर हमें जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम आती है वो किस लिए आती है? जब रिलेशनशिप्स गड़बड़ हो, जहां पर प्रेम नहीं हो, उस जगह पे काम आती है, तो हम ब्लू कलर काम में ले सकते हैं। ब्लू एम्पावर्स द वॉइस। अगर आपको वॉइस से रिलेटेड आपने कोई स्विच वर्ड लिखा है तो आप, क्योंकि हमारा विशुद्धि चक्र का कलर है ब्लू, तो हम लाइट ब्लू कलर को काम में लेके अपनी वॉइस को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है। अगर कहीं भी ब्लू कलर का सर्कल के साथ दूसरे कलर्स और हमको ऐड करने हैं तो वहां पर हम ऑरेंज कलर काम में लेंगे। ठीक है। ऑरेंज होता है हमारे स्वादिष्टांग का कलर, हमारे सैक्रल चक्र का कलर, और सैक्रल चक्र का एलिमेंट होता है वाटर। ठीक है। तो हम वाटर से कनेक्ट करते हुए ऑरेंज कलर को काम में लेंगे ब्लू कलर के साथ, जो बैलेंस करेगा हमारे ब्लू कलर को। ठीक है। ब्राउन कलर की एनर्जी कहाँ पे देनी है? ब्राउन कलर की एनर्जी देनी है जब भी ग्राउंडेड होना है, स्टेबिलिटी जहां लानी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी लानी है, ग्राउंडेड होना है, कंजर्वेशन होना है। जहां भी हमको स्थिरता लानी है
वहां पर हमको ब्राउन कलर काम में लेना है। ब्राउन इज फॉर हीलिंग, बैलेंसिंग ऑल सिस्टम्स, फाइंडिंग लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। कोई सामान खो गया है तो ढूंढने के लिए भी हम ब्राउन कलर के एनर्जी सर्कल को काम में लेंगे। ब्राउन हेल्प्स टू मेक रिलेशनशिप सॉलिड, इंक्रीज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो भी ब्राउन कलर को काम में लेंगे। ब्राउन आपके पास्ट को भी कनेक्ट करता है। ब्राउन is for connecting to past life. Information helps you know what to ask and keep you stable when you find out the truth. कहीं पे भी सच का पता करना है, वहां पर आप ब्राउन कलर को काम में लेंगे। ये है ना, कभी कभी क्या होता है कि हमको समझ नहीं आ रहा हम काम में किस जगह पे लेंगे, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आती है ना हमारे सामने तो हमको उसको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कैसी है, क्या चाह रही है, प्रॉब्लम की जड़ क्या है। जैसे एक बच्चा बीमार है, बच्चा डिप्रेशन में है, तो उसका रीजन क्या है, रीजन को पता करके हमको स्विच फ्रेज काम में लेना है और रीजन को पता करके हमें एनर्जी सर्कल के कलर्स काम में लेने हैं। ब्राउन कलर को बैलेंस कौन करेगा? पिंक कलर। बर्गंडी कलर को काम हेल्प करेगा एक्वा कलर। कॉपर कलर, कॉपर कलर एनर्जी कंडक्टर है। कॉपर इज अ respective energy. Copper may amplify thoughts when sending or receiving physic communication. Copper may help strengthen, increase development of physical. कॉपर कलर अपने आप में क्या करता है, आपके किसी भी फिजिक कम्युनिकेशंस को बैलेंस करता है, क्लींस करता है। आप कॉपर का मतलब हमको पता है कि कॉपर कहाँ पे काम आता है, कॉपर की चीजों को हम कहाँ कहाँ पे काम में लेते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम इस चीज को भी, इस कलर को भी काम में ले सकते हैं क्लींस करने के लिए। मतलब हमारी थॉट्स में बहुत सारी चीजें चल रही हैं और बात वही है ना, जब तक थॉट्स क्लियर नहीं होंगी तब तक आप आगे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। कोई जॉब करनी है, कोई बिजनेस करना है, कुछ न्यू डिसीजंस लेने हैं, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमारी थॉट्स ही क्लियर नहीं है। तो थॉट्स को क्लियर करने के लिए कॉपर कलर काम में लेते हैं। और भी बहुत सारा एनर्जी फ्लो को बढ़ाने के लिए हम कॉपर कलर को काम में लेते हैं। एम्पलीफाइड थॉट्स, थॉट्स का इंपॉर्टेंट है इसमें, मेमोरी फंक्शन को इंक्रीज बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए काम में लेते हैं। किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो हम कॉपर कलर काम में लेंगे। ब्लड फ्लो में कोई प्रॉब्लम है तो हम कॉपर कलर काम में लेंगे। और डिटॉक्टिफिकेशन के लिए भी हम कॉपर कलर को काम में लेंगे। कॉपर कलर बहुत जगह काम आ सकता है, जहाँ पे लक चाहिए, लव चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, मनी चाहिए, वहां सब भी कॉपर कलर काम में ले सकते हैं। मतलब कॉपर कलर तो ऐसा हो गया कि कहीं पे भी काम में ले लीजिए। ग्रीन कलर, अब ग्रीन कलर तो पता है एबिडेंस और ग्रोथ का कलर है, तो जहां भी मनी चाहिए, पैसा चाहिए, हेल्थ, आपको कुछ भी चीज में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, एबिडेंस चाहिए, तो वहां पर ग्रीन कलर को काम में ले सकते हैं। थाइमस ग्लैंड के लिए, लंग्स के लिए, आर्म्स के लिए, हैंड्स के लिए, आप इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां ग्रीन कलर को काम में ले सकते हैं। इसमें और भी लिखा है, कैन बी बेनिफिशियल फॉर हीलिंग स्टमक डिसऑर्डर्स, improving digestion, giving spurts of energy, and aids in removing depression or creating self determination. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए काम आता है, पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है और उसके अलावा आपके एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वहां भी ग्रीन कलर काम में ले सकते हैं।
नेक्स्ट है गोल्ड एनर्जी सर्कल। गोल्ड, गोल्ड कलर का एनर्जी सर्कल, वो तो बहुत ही अच्छा रहता है, बट ये सबसे ज्यादा काम आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। गोल्ड कलर क्या बताता है? गोल्ड सबसे पहले तो हमको एनर्जाइज कर देता है। गोल्ड कलर को हम देखते हैं ना तो हमको क्या दिखाई देता है? सोना, गोल्ड दिखाई देता है। जहां गोल्ड दिखाई दिया वहां हमारी आंखों में चमक आ जाती है, ठीक है। तो जहां आंखों में चमक आई तो वो क्या बताएगा? आंखों की चमक का मतलब है कि वो आपकी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा देगा। गोल्ड कलर आपकी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाएगा और यूनिवर्स से लव कराएगा। Gold resonate at the navel, crown and higher chakras above the crown. मतलब नेवल चक्रा को भी बैलेंस करता है गोल्ड कलर, और क्राउन चक्रा को भी, क्योंकि 1000 पंखुड़ियां निकली रहती है गोल्ड कलर की, ऐसा कहते हैं क्राउन चक्र पे, तो उसको बैलेंस करने के लिए भी गोल्ड कलर काम में ले सकते हैं। ग्रे कलर, ग्रे कलर वापस से वही है, नेगेटिविटीज को दूर करने के लिए, सेल्फ कंट्रोल के लिए। ग्रे इज फॉर सेल्फ रिलायंस, रिजर्व एंड टैक्ट। ग्रे में हेल्प शूट इरिटेशन, इरिटेशन को दूर करने के लिए ग्रे कलर काम में लेते हैं। और आज के समय में अभी हम देखेंगे ग्रे कलर भी बच्चों को बहुत ही ज्यादा क्या देता है? कामनेस देता है। ग्रे कलर से भी बच्चे सब खुश रहते हैं, देखते हैं ना हम। तो जहां पे भी बच्चों की बात आएगी वहां हम ग्रे कलर को काम में ले सकते हैं। रात को अच्छी स्लिप चाहिए, नींद अच्छी चाहिए, तो हम ग्रे कलर को काम में ले सकते हैं। किसी को हाइपर एसिडिटी है तो हम ग्रे कलर को काम में ले सकते हैं उसकी हाइपर एसिडिटी को कम करने के लिए। हार्ट फीलिंग्स को रिलीव करने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए, इलनेस को कम करने के लिए ग्रे कलर को काम में लेते हैं। और भी बहुत सारा आप पढ़िएगा, बहुत सारी चीजें, मतलब कि हर कलर का एट्रीब्यूट अलग ही है, अलग ही कोई बात कह रहा है। कलर थेरेपी पे जाएंगे तो कुछ अलग बात कहेगा, लेकिन यहाँ पे उसका मीनिंग्स बहुत सारे हैं। और नहीं ज्यादा समझ आता है ना तो अपनी कलर थ्योरी को अपने आप बनाइए। आपको रेड कलर देख के कैसा लगता है? आपको ब्लू कलर देख के कैसा लगता है? किसी किसी को क्या होता है, येलो कलर देखते ही भड़कीला लगता है, किसी को येलो कलर होता है ना। कोई कोई येलो कलर ऐसे होते हैं देख के आंखों को चुभते हैं कि अरे मतलब क्या पहन के आ गए हो, ऐसा होता है, ठीक है। और नहीं तो येलो कलर कभी कभी बहुत काम नजर आता है। मतलब येलो कलर से क्या होता है, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं लोग, बहुत जल्दी। तो अपनी अपनी थिंकिंग भी है, अलग अलग थिंकिंग भी है अपनी अपनी कलर के लिए। ग्रीन कलर देखते ही आपको हरियाली नजर आती है, ब्लू कलर देखते आपको आसमान नजर आता है। आप अपनी थ्योरी खुद बना लीजिए, क्योंकि बहुत सारा पढ़ने और सुनने और याद करना बहुत टिपिकल होता है। ये बताने के लिए बहुत जरूरी चीज है, आना सबको चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ चीजें आपको ऐसी मिलेंगी इन सब में कि आपने कभी नहीं सुनी होगी कि ये कलर क्यों काम में लेते हैं, तो वहां पर ये काम आएगा। ग्रीन कलर क्या करता है? ग्रोथ को, अच्छा ग्रीन कलर तो हो गया ना हमारा। रेड कलर कभी भी क्लियर करने के लिए काम आता है अग्रेसिवनेस को, और एंग्री, रेकलेस और टू कन्फाइंड, मीन्स कि बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति अपने आप में खो जाता है तो वहां रेड कलर काम आएगा। जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो आपको किसी का गुस्सा कम करना है, किसी का एग्रेसिवनेस कम करना है, तो वहां पर रेड कलर को हम काम में ले लेंगे। और रेड कलर बैलेंस करता है ग्रीन कलर को, जहां ग्रीन कलर होगा वहां पे हम रेड कलर को भी काम में ले सकते हैं। बहुत सारे कलर्स हैं अभी तो। इंडिगो कलर सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटीज को बताता है,
ट्रुथ वन इंट्यूशंस, गेट बिनॉइड ईगो, और थर्ड आई चक्र को बैलेंस करता है इंडिगो कलर। ठीक है, तो थर्ड आई से रिलेटेड आप जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए इंडिगो कलर को काम में ले सकते हैं। पीच कलर हेल्प करता है इंडिगो कलर को बैलेंस करने के लिए। अब पहले हमारे पास बहुत सारे येलो कलर आए, गोल्डन आया, कॉपर आया, अब आती है बात लेमन कलर की। लेमन मीन्स लाइट येलो। तो वो क्या करता है, ब्रेन की पावर को बढ़ाता है, सेक्सुअल स्टिमुलेट, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो होती है उनको कम करता है। बोन की ग्रोथ को बढ़ाने के काम आता है। तो अगर हाइट की कहीं बात आती है तो हम येलो कलर, लेमन कलर को काम में ले सकते हैं। क्रॉनिक कंडीशंस जहां पर हो वहां पे लेमन कलर को काम में ले सकते हैं। और लेमन कलर सोलर प्लेक्सल को बैलेंस करने के लिए भी काम आता है। ठीक है, अब उसके बाद है लाइम कलर, नींबू पीला कलर। कहते हैं ना लाइम कलर कौन सा होता है, नींबू पीला, मतलब जहां ग्रीन और येलो दोनों मिक्स हो। देखा, लेमन में कहीं पे ग्रीन दिखाई देता है, कहीं पे येलो दिखाई देता है। तो वो जो लाइम कलर है वो कहाँ काम आएगा, हेल्प्स टू ब्रिंग सिचुएशन टू अ टिपिंग पॉइंट, हेल्प्स यू टू क्लियरिफाई व्हाट यू रियली वांट। सभी चीजों को जोड़ने के लिए जहां भी टुगेदर काम आता है, टुगेदर मतलब कि सभी को साथ लाने के लिए लाइम कलर को काम में लेते हैं। और आप क्या चाहते हैं इसको क्लियरिफाई करने के लिए लाइम कलर को काम में लेते हैं। किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए लाइम कलर को काम में लेते हैं। लाइम हेल्प्स बैलेंस लिवर और गोल ब्लैडर। लाइम लीवर और गोल ब्लैडर की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हम लाइम कलर को काम में लेंगे। वॉयलेट कलर जो होता है लाइम कलर को बैलेंस करने के काम आता है। अभी बहुत सारे कलर्स बाकी हैं, तो अगर हम आज ही सारे कर लेंगे ना तो बहुत कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। तो थोड़े से हम कल करेंगे, क्योंकि इतना सब कुछ है और मैं इसलिए भी पूरा नहीं बता पा रही हूँ। इतना इतना इनको भेजती हूँ, इनको आप पढ़िए, रीड कीजिए, इसमें और क्या क्या एट्रीब्यूट बता रखे, उसके बाद हम कल नेक्स्ट कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे कलर्स हैं, कुछ कुछ में पूरा पूरा फिल किया हुआ है, कुछ कुछ में हाफ फिल किया हुआ है। तो वो मैं सारा मैसेज आज डाल देती हूँ, उसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो कलर थ्योरी से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, ये केवल सीखने के लिए है। लेकिन अगर आप कलर थ्योरी को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि ये जो कलर थ्योरी है ना, वो आपकी रूटीन लाइफ में भी काम आएगी कि कहाँ पे हमको कौन सा कलर काम में लेना चाहिए। कलर थेरेपी कोर्स कराया था मैंने, कलर एनर्जी कोर्स कराया था, उसमें मतलब आपको कौन से कलर के कपड़े क्यों पहनने चाहिए। अब कोई बच्चा बहुत अग्रेसिव है, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है, उसको रेड कलर के कपड़े पहनाएंगे तो क्या होगा, अग्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, और कोई बच्चा बहुत डल है, उसको लाइट ब्लू कलर के कपड़े पहनाएंगे तो क्या होगा, और भी ज्यादा डल हो जाएगा, क्योंकि वो पहले ही कामनेस का कलर है ना। कोई बच्चा, उसको ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी नेगेटिविटीज छाई हुई है, बहुत नेगेटिव रहता है, उसको ब्लैक कलर पहनाएंगे तो क्या होगा, और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वाली जो थ्योरी होती है ना, वो हम सबको आती है,
हम सबको पता है, लेकिन हम क्या करते हैं, फोकस नहीं देते इन चीजों पे। जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता है कि हाँ ये ऐसा होता है। तो इन सब चीजों को पढ़ के, क्योंकि बहुत सारे कलर न्यू हैं, जैसे कॉपर कलर न्यू आ गया, लाइम कलर न्यू आ गया, बहुत सारी चीजें नई नई आएंगी, ब्राउन कलर है। तो उन सब चीजों को भी आप डिटेल में पढ़ लीजिए, तो वो सब आपके काम आएगी आगे के लिए भी हमेशा। कहीं पे जरूरी नहीं है स्केच पेन, जो काम स्केच पेन थ्योरी काम में लेते हैं ना, हाथों पे स्केच पेन लगा देते हैं, वो थ्योरी बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल ही अलग पैटर्न है कि क्यों आपने ये किया, लेकिन उसका मतलब कहीं से यही आता है। जैसे एलिमेंट्स के कलर होते हैं हमारे अलग अलग, और 7 चक्रास के भी कलर्स अलग अलग होते हैं, उनसे रिलेटेड। लेकिन अगर हमारे क्या कहते हैं, अगर हमको स्किन प्रॉब्लम है, ठीक है, स्किन प्रॉब्लम मतलब ड्राइनेस, ड्राइनेस मतलब शरीर में पानी की कमी, शरीर में पानी की कमी, तो हम क्या करेंगे, ब्लू कलर से उपचार करेंगे, है ना। ये मैंने थोड़ा सा हिंट दिया आपको कलर थेरेपी कैसे काम करती है। तो कलर थेरेपी अलग अलग तरीके से काम करती है, लेकिन हम इसको केवल अभी एनर्जी सर्कल्स के लिए पढ़ेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और अपना माइंड सेटअप करेंगे कि हमको कौन सा कलर कहाँ पे काम में लेना चाहिए। अपनी खुद की थ्योरी खुद बनाएंगे, क्योंकि आपकी आंखों को बहुत सारी चीजें होती है जो शायद सूट ना करे, और उस चीजों को आप काम में लेंगे अपने लिए, तो हो सकता है आपको मजा ना आए, रिजल्ट ना मिले। ठीक है, चलिए, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम यही ओवर करते हैं। आज का सेशन समझ आया होगा मेरे ख्याल से। थोड़ा सा बोरिंग बोरिंग तो रहता है, लेकिन कुछ कुछ समझने का रहता है, तो वो भी जरूरी है। नई नई चीजों के साथ ये सब चीज भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरा तो काम है, मुझे तो पूरा देना ही पड़ेगा, जितना कुछ है उतना सब देना ही पड़ेगा, मेरे तो कोर्स कराना है मुझे। ठीक है, तो ठीक है, जय जिनेंद्र, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा।